हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं शाह कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, हमने कल के वीडियो में जो था लाभ हानि के टाइप नंबर 10 और 11 को डिस्कस किए थे। चलिए दोस्तों, आज का हमारा इस वीडियो में जो है लाभ हानि के टाइप नंबर 12 जो है अनुपात पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों चलते हैं। आप जानते हैं कि हमारा क्लास बेसिक चलता है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और बेसिक बनाना सीखते हैं। और चलिए क्वेश्चन कैसा कैसा है ये आपके सामने ये जो रहा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में 5:4 है। चलिए दोस्तों, अब देखिए कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। तो देखिए विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य दोस्तों क्या दिया हुआ है 5:4। और चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारा अनुपात का अर्थ क्या होता है। जब भी हम अनुपात देते हैं तो उससे हम कुछ भी हो तो हम उसे क्या लिखते हैं, बाटा में दर्शा देते हैं। यानी दोस्तों कुछ भी हो उसे बाटा के रूप में लिखते हैं। तो हमें विक्रय मूल्य है तो इसको ऊपर कर देंगे, विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य इक्वल दोस्तों रहा हमारा 5/4। अब आगे दोस्तों कह रहा है बताइए वस्तु कितने लाभ या हानि हुई। अब चलिए दोस्तों देखिए हमारा दोस्तों ये क्या रहा विक्रय मूल्य, और फिर जो ही हमारा ये रहा वो क्रय मूल्य रहा। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं तो इससे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम पहले निकालेंगे लाभ बराबर तो SP माइनस CP। ओके दोस्तों, SP कितना का है 5 और 4 क्रय मूल्य, यानी दोस्तों हमें लाभ कितना का हुआ, तो हमें लाभ 1 रुपये का हुआ। आगे दोस्तों कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा दोस्तों क्रय मूल्य, यानी कि दोस्तों CP को हम क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। यानी कि दोस्तों हमारा लाभ कितने का है 1 × 100। तो आगे चलिए CP हमारे दोस्तों कितना है 4 रुपये का, तो हम लिख देंगे इसे दोस्तों हमें कटाने में किया गया 25%। तो हमें लाभ दोस्तों कितना का हुआ, लाभ प्रतिशत 25% का हमें क्या हुआ लाभ प्रतिशत, यानी दोस्तों हमारा यह रहा आंसर। अच्छा दोस्तों आगे समझ गए, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो एक सामान का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 के रूप में दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य यानी CP अनुपात SP क्या दिया है दोस्तों 2:3। और लेकिन दोस्तों हमें CP बटे में SP इक्वल टू 2/3। और गाइस देखते हैं लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों हमें CP कितने का है 2 रुपये का और SP 3 रुपये का है दोस्तों। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों हम पहले लाभ निकाल लेंगे, लाभ इक्वल टू SP माइनस CP। ओके दोस्तों हमारा SP कितने का है 3 और CP 2, तो हमें लाभ कितने का हुआ, फिर हमें लाभ 1 ही रुपये का हुआ। दोस्तों लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 दोस्तों बटे में हमारा क्या गया CP यानी क्या क्रय मूल्य। दोस्तों अब चलिए दोस्तों हमारा लाभ कितने का हुआ 1 रुपये का गुणे 100, हमारा CP कितने का है, CP दोस्तों हमारा 2 रुपये है, यानी दोस्तों हम कटा दिए हमारा क्या गया 50% का है। तो हमें लाभ कितने का हुआ, लाभ प्रतिशत जो हुआ हमें वो कितने का हुआ 50%, दोस्तों हमारा ये रहा आंसर। दोस्तों अब हो गया, अभी समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन अब हानि पर हम देखेंगे। चलिए दोस्तों अब दिया किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। अब देखिए दोस्तों कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी दोस्तों CP SP का यानी कि विक्रय मूल्य का
3:4 है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं। करेक्ट जो सीपी है यानी कि दोस्तों क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। तो हम इसे कर देंगे सीपी बटे दोस्तों हमारा एसपी हो जाएगा जैसे 3/4 तो हो गया। तो हमारा सीपी पर क्या आ गया 3 और एसपी पर हमारा आ गया 1। तो हमें लाभ प्रतिशत होगा यानी कि दोस्तों सीपी एसपी जो है 4 है और सीपी 3 यानी दोस्तों में क्या होगा 1 रुपये का लाभ हुआ। दोस्तों हम लाभ प्रतिशत क्या करेंगे तो हम लाभ निकालेंगे पहले एसपी माइनस सीपी। तो दिया हुआ है एसपी कितना है 4 सीपी 1 तो हमें लाभ कितना हुआ 1। अब चलिए दोस्तों तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ हमें दोस्तों हम यहाँ पर निकालेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। दोस्तों आगे देखते हैं हम लाभ कितने का हुआ दोस्तों 1 रुपये का। हम 1 लिख देंगे यहाँ पर गुणे 100 और टाइम दोस्तों क्रय मूल्य कितना है। अब क्रय मूल्य आपका दोस्तों हमारा 3 है तो हम बटे में इसको 3 लिख देंगे। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 100 बटे में 3 यानी दोस्तों हमें लाभ कितना का हुआ 33 सही 1/3% यानी दोस्तों हमें यह रहा आंसर। दोस्तों तो आगे की ओर देखेंगे। चलिए कि किसी वस्तु के बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 हुआ। देखिए दोस्तों कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर यानी दोस्तों एसपी बेचने पर उसका जो लाभ है ये लाभ उसका लाभ जो है विक्रय मूल्य का यानी दोस्तों एसपी का 2/7 हुआ। तो लाभ बटे में हम इस पर एसपी ला दिए तो क्या होगा 2/7। तो हमें लाभ कितना का हुआ है 2 रुपये का और एसपी 7 रुपये। अब यहाँ पर समझिए क्या मैंने क्या किया जो कह रहा है किसी वस्तु को बेचने में लाभ जो है लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 हुआ। विक्रय मूल्य का जानते हैं कि गुणा का दूसरा रूप है का। दोस्तों क्या हुआ हमारा 2/7 हुआ। दोस्तों हमारा लाभ बटे में एसपी यानी इक्वल टू 2/7 हमारा प्रतिशत हुआ। अब आगे दोस्तों कह रहे हैं कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखेंगे दोस्तों हमें लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात होगा। हमें लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बराबर क्या होगा एसपी माइनस सीपी। ओके दोस्तों देखिए अब लाभ कितने का दिया हुआ हमारा 2 एसपी 7 माइनस सीपी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस सीपी है जो माइनस सीपी का माइनस है तो हम इधर ला दें तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और 7 - 2 सीपी दोस्तों कितना गया 5। समझ गए। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। अब हम ज्ञात कर लेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। ओके दोस्तों तो दोस्तों में पहले लाभ कितने का हुआ है 2 रुपये का। 2 रुपये का लाभ हुआ है तो 2 लिख देंगे यहाँ पर हम 2 गुणे 100 और बटे में दोस्तों सीपी कितना है 5। आप इसे कर लीजिएगा 20 यानी दोस्तों में कितना गया 40% का। तो दोस्तों लाभ कितने का हुआ लाभ 40% का जो हमें हुआ लाभ तो हमारा यह रहा टोटल आंसर। अब चलिए अब टाइप 12 समझ गए हम। अब टाइप 13 जो हमारा है विविध प्रश्न है। चलिए आप इसे देख लीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं अगले टाइप 13 की ओर। हमारा अगला टाइप अब 13 है विविध प्रश्न। 13 तो है अब टाइप हम 13 पढ़ेंगे विविध प्रश्न। विविध प्रश्न। चलिए दोस्तों हम मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ और दूसरी को 18% लाभ पर बेचा जिससे उसे कुल 1500 का लाभ हुआ। अब दोस्तों आप यहाँ समझिएगा
कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 घड़ियाँ 1500 रुपये में खरीद कर, यानी दोस्तों घड़ियाँ कितनी है, घड़ी यहाँ पर दोस्तों घड़ी कितनी है 2, और दोनों घड़ी को 1500 रुपये में खरीदा है। सीपी 1500 है। तो माना कि पहली घड़ी का कार्य मूल्य, माना कि पहली घड़ी का सीपी। अब दोस्तों देखिए पहली घड़ी का मैंने सीपी मान लिया x। दोस्तों टोटल 2 घड़ियां हैं और दोनों को 1500 रुपये में खरीदा है। मैंने एक का मान लिया x, दूसरे का हो सकता है, दूसरे घड़ी क्या होगा दोस्तों, मैंने x मान लिया पहले का, दूसरे का हो जाएगा 1500 माइनस x। आप समझ गए होंगे इसको। दोस्तों आगे कह रहा है एक को 12% लाभ। तो पहला क्रय मूल्य इतना है, पहले घड़ी क्रय मूल्य इतना रुपये, 12% लाभ 112, यानी दोस्तों पहले घड़ी का क्या हो गया SP। तो इसका पहले क्रय मूल्य 12% का लाभ है दोस्तों में क्या आएगा SP, यानी कि विक्रय मूल्य। और दोस्तों चलिए आगे, दूसरी घड़ी को 18% का लाभ हुआ, और जिससे टोटल दोस्तों से कितने का लाभ हुआ 15% का। अब चलिए तो टोटल विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना, टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 1500 माइनस x। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य है, इस घड़ी पर, दूसरी वाली घड़ी पर 18% का लाभ हुआ 118/100। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य हो गया, तो दोस्तों पहली घड़ी का क्रय मूल्य x और दूसरी पहली घड़ी का विक्रय मूल्य x इंटू 112/100। और तो दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य हो गया 1500 माइनस x गुणे 118/100। दोस्तों एक विक्रय मूल्य 2 विक्रय मूल्य, हमारे दोस्तों टोटल विक्रय मूल्य हो गया। अच्छा टोटल विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, टोटल क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 1500। तो अब कह रहा है टोटल कुल क्रय मूल्य पर उससे क्या हुआ 15% का लाभ, यानी दोस्तों 115/100। अब चलिए आगे देखते हैं इसे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 112x/100 प्लस 1500। पहले इसमें गुणा कर लेंगे हम तो 118/100 माइनस 118x/100 इक्वल टू क्या गया दोस्तों हमारा 2 शून्य मैंने कटा दी, इससे प्राप्त हो 15 गुणे 115। अब चलते हैं आगे 112x/100 और उससे आगे हो जाएगा 2 शून्य मैंने कटा दिया यहाँ पर 15 गुणे 118 माइनस 118x/100 इक्वल टू 15 गुणे 115। अब चलिए दोस्तों आगे की ओर देख लेते हैं। यहाँ पर इसे हम कर देंगे तो 112x/100 तो माइनस है, माइनस 118 जगह 118x/100। उसमें यहाँ पर क्या है हमारा 15 गुणे 118 प्लस के आगे, इसके प्लस आगे है से 118 इक्वल टू 15 गुणे 115। अब चलिए दोस्तों देखते हैं हम इसे गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा। अब तो गुणा करने के बाद नहीं मालूम चलेगा, तो इधर हम गुणा कर ले रहे हैं फिर 118 गुणे 15 तो 18 5 90 यानी कि 590 हो जाएगा। 118 हो गया यह 0 8 8 16 117 6 7 1 क्या गया दोस्तों 112x/100 माइनस 118x/100 इक्वल टू 1770 इक्वल टू उससे गुणा करेंगे दोस्तों आ जाएगा 115 गुणे 15 तो 575 गुणे 115 और उससे करेंगे 5 7 12 6 1 7 1725। अच्छा दोस्तों देखते हैं आगे, तो गुणा कर लिए होंगे आप भी और हम भी गुणा कर लिए। चलिए तो यहाँ पर माइनस है तो मैं इसका लॉस छोड़ दी इसको भी, 112x/100 माइनस 118/100 इक्वल टू 1725 माइनस 1770। अब से दोस्तों आगे क्यों आप इसका लॉस हो जाएगा 100 जिससे होगा 112 माइनस 118x और तो हो गया इसका माइनस में है तो अब घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 5
दोस्तों यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा 4 हो गया। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो हमारा -6x/100 इक्वल टू 45। दोस्तों क्या हुआ है, हमारा माइनस में खड़ कर आया है, तो माइनस से माइनस मैंने कटा दिया और 3 के पास 2 बार में 15 × 45 है दोस्तों, में क्या आ गया 50। एक से क्या आ गया दोस्तों 15×75 यानी कि 750। हाँ आंसर। तो अब कह रहा है कि घड़ियों का क्रय मूल्य बताएं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मैंने पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना माना था 100 रुपये, जिससे x बराबर हमारा 750 आया है। उस तरह हमारा दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 1500 माइनस एक्स। तो अभी इधर कर लीजिएगा 1500 माइनस एक्स। एक्स का मान कितना हमारा प्राप्त हुआ है 750, घट कर आ गया 750, यानी रुपए में भी यह भी रुपए, यानी कि आंसर दोस्तों हमारा दोनों होगा। दोनों घड़ी का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 750 और 750, यानी दोस्तों प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य जो है 750 रुपये फिर 750 रुपये है। इसे मिलाकर टोटल क्या आया है 1500 रुपये हो गया है। अब चलिए दोस्तों अभी समझ गए होंगे। चलिए अब इसे हम बताते हैं कैसे जल्दी से हम बना सकते हैं। चलिए तो आगे देखिए वही सवाल वही है। पहले दोस्तों कह रहा है कि 1500 घड़ियाँ हैं, सॉरी दोस्तों 2 घड़ियाँ हैं और दोनों को 1500 रुपये में खरीदा है। और दोस्तों पहली घड़ी को 12% का लाभ, यानी कि 12% का लाभ, और दूसरी घड़ी को दोस्तों कितना हुआ हमारा, ये पहली घड़ी का है लिख दे रहे ऊपर, पहली घड़ी यहाँ पर बिंदु दे दिया है मैंने, दूसरी घड़ी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर दूसरी घड़ी। उस दूसरी घड़ी पर दोस्तों कितना है 18% की। पहली घड़ी पर 12% का लाभ और दूसरी घड़ी पर 18% का लाभ होगा। तो आगे देखिए कह रहा है दोनों घड़ियाँ पर, इन दोनों पर मिलाकर देख लीजिए, दोनों पर दोस्तों मिलाकर हमें दोस्तों कितना हुआ 15% का लाभ। चलिए दोस्तों ये दोनों को 15% का लाभ हुआ, एक पर 12% का लाभ, दूसरी पर 18% का लाभ। इससे हमें दोनों को मिलाकर, दोनों का ऐड कर हाँ 15% का लाभ हुआ। समझ गए होंगे, मैंने इसे बता दिया। तो अब आगे देखिए इधर अब कर दें हम, तो इसका अंतर आप निकाल लीजिएगा। 18 और 15 का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों 3, और 12 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर माइनस और प्लस का कोई डिस्कशन नहीं करता, मतलब प्लस रहे या माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं। जैसे 12 में से यह नहीं कि हम ऐसा नहीं है कि हम 12 में से 15 घटाएंगे तो -2 बचेगा, और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा। सो दोस्तों यहाँ पर 3 ही बचेगा, यह डिस्कशन नहीं करते कि -3 बचेगा। इसे अंतर सिर्फ ज्ञात करना 3 का अंतर होगा। से आप दोस्तों यहाँ पर जब अंतर ज्ञात करेंगे तो हमारे बीच का ये जो होगा अनुपात रहता है। तो अनुपात कितना है दोस्तों 1:1। और देखिए एक घड़ी का अनुपात, पहली घड़ी और दूसरी घड़ी का अनुपात कितना आ गया दोस्तों 1:1। अब चलिए यहाँ पर अब इसे अब किसे हल करना है। हम अनुपात दोस्तों हमारा 1 जब 1 आ गया तो टोटल कितना हो गया 1:1 अनुपातिक योग, अनुपातिक योग दोस्तों कितना रहा हमारा 2x। चलिए 2x रहा, जिसे दोनों को मिलाकर हमारे घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपये। दोनों घड़ियों को मिलाकर हमें कितना दोस्तों क्रय मूल्य है 1500 रुपये। चलिए इसे कर दे रहे हैं कितना का दोस्तों हमारा 750। तो x बराबर कितना आ गया 750। अब हमारा क्या है 1x, मैंने यहाँ पे x नहीं लिखा, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1x अनुपात 1x, क्योंकि x कटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 1:1। चलिए तो हम इसे लिखने का तरीका 1x प्लस 1x यानी कि 2x। अब जो देखते हैं तो पहला कितना है दोस्तों 1x दोस्तों हमारे 1 × 750 पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना दोस्तों रहा 750। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य निकाल लेंगे हम 1 × 750 यानी कि दोस्तों 750। दोस्तों हमारे दोनों क्या रहा यह आंसर।
अब चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम कल की वीडियो में मिलेंगे। टाइप 13 को ही लेकर विविध प्रश्न और भी है, और हम उसके अगले दिन मिलेंगे क्वेश्चन के सबसे जो ST यादव में पूछे जाते हैं। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।